कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उसके फंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ाया था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, निर्माण आयोजना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लानिंग क्या है। क्योंकि बच्चों कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना हो, चाहे आप एक दिन भर की दिनचर्या करने के लिए एक ओवरव्यू बनाना हो कि सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोपहर में क्या करना है, शाम को कौन से काम करेंगे, तो ये भी एक प्लानिंग हो गई एक दिन की। उसी तरह से पढ़ाई से संबंधित अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, तो ये प्लानिंग हो गई आपके स्टडी से रिलेटेड। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन मैंने कराने के लिए साइट पर जितने भी कार्य हैं कंस्ट्रक्शन में उनको कैसे किया जाए इसकी प्लानिंग करते हैं, उसको बोलते हैं निर्माण आयोजना, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तो आपको बता दें कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग किसी भी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध स्टेप वाइज समयबद्ध जितने भी स्टेप्स हैं उनको समय के साथ भी जोड़ना है। चरणबद्ध और समयबद्ध कोई निर्धारित करना, समय निर्धारित करना प्लानिंग कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक समय के अनुसार उसकी रूपरेखा तैयार करना प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, शेड्यूल आपको पढ़ाएंगे, आगे है टॉपिक शेड्यूलिंग, अनुसूचन। शेड्यूल और प्लानिंग में अंतर होता है। शेड्यूल जो होता है वो विद टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में हमको कर लेना है ये काम, तो वो शेड्यूल हो जाएगा। प्लानिंग में आपको केवल स्टेप डिसाइड करना है कि पहले क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा। ये टाइम का ज़्यादा विशेष बाउंडेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो निर्माण परियोजना क्यों करते हैं? क्योंकि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, निर्माण परियोजना जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको कितने समय में हमें करना है, और फिर जब हम लोग प्लानिंग बनाएंगे उस निर्माण कार्य में कितने स्टेप हैं उनको 1 बाय 1 करने में, हर एक स्टेप को करने में कितना समय लगेगा, तो इस तरह से टोटल वर्क करने में कितना समय लगेगा, उससे हम जो हमारा टोटल टाइम दिया गया है ठेका या निर्माण कार्य पूरा करने के लिए, उससे कंपैरिजन कर लेंगे कि इस कार्य को कितने दिन में करना है और इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका समय निर्माण पूरा करने के लिए समय कम दिया गया है और आप जो प्लानिंग किए उससे समय ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप अपनी प्लानिंग को बदलेंगे, चेंज करेंगे, फिर प्लान चेंज करेंगे। प्लान ऐसा बनाएंगे कि दिए गए समय सीमा के अंदर आपका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनमें टाइम से निर्माण कार्य पूरा हो, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। समय विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट, जो निर्धारित लागत है उसमें विद इन कॉस्ट भी पूरा होना चाहिए वह निर्माण कार्य, तभी वह कार्य सक्सेस माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम निर्माण आयोजना करते हैं ताकि वह काम हमें चरण वाइज, स्टेप वाइज समय
के अंतर्गत पूरा कर सकें। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई काम करा लिए हैं, बाद में उसको हमें तोड़ना पड़े, इसलिए वेस्टिंग हो जाएगा, मैन पावर वेस्टिंग होगा, लेबर वेस्टिंग होगा, मनी वेस्टिंग होगा। इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग दो तरह की होती है। आयोजना की अवस्थाएं जो होती हैं वो दो होती हैं। पहली प्लानिंग तो मालिक करता है। मालिक क्या करेगा कि कैसे कार्य हमें कराना है, उसकी डिजाइन क्या होगी और किन किन लोगों को रखना है, कब कितना धन की व्यवस्था करना है, ये प्लानिंग मालिक के द्वारा की जाती है जो ऑनर होता है। दूसरी प्लानिंग ठेकेदार करता है। जब मालिक के द्वारा कंट्रैक्टर यानी कि निविदा या ठेकेदार को मिल जाता है, तब फिर वो ठेकेदार उस कार्य को कैसे कराएं इसके लिए प्लानिंग करता है। तो ठेकेदार जो प्लानिंग करता है उसको दो तरह से बांट दिया गया है। पहला है प्री टेंडरिंग प्लानिंग, यानी कि ठेका मिलने से पूर्व की प्लानिंग, जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि कितनी कास्ट ठेका में भरें जिससे कि हमें ठेका मिल जाए। इसको बोलते हैं प्री टेंडरिंग प्लानिंग। और जब ठेका मिल जाता है तब हम सेकंड प्लानिंग करते हैं, डेट इज पोस्ट टेंडरिंग प्लानिंग, यानी कि ठेका मिलने के बाद की जाने वाली प्लानिंग। तो ये ठेकेदार के द्वारा की जाने वाली प्लानिंग ही हमको पढ़ना है, ये हमारे टॉपिक में है। प्री टेंडरिंग प्लानिंग, पोस्ट टेंडरिंग प्लानिंग, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये प्री टेंडरिंग प्लानिंग, पोस्ट टेंडरिंग प्लानिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ निर्माण योजना पढ़िए, प्लानिंग क्या होता है ये पढ़िए, प्लानिंग कितने तरह की होती है ये पढ़िए। ठीक है बच्चों।